हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। इससे पहले हमने चैप्टर 5 के बारे में डिस्कस किया था, लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो वहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स के लॉज और फोर्स के बारे में पढ़ा था, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्क से। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग आएगी बेटा वर्क। व्हाट इज़ वर्क? आपको पता है क्लास 9th में यही चैप्टर था, सेम चैप्टर। तो वर्क की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी कि जब किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे सपोज़ कर लेते हैं ये एक बॉडी है, इस पर क्या करते हैं, अगर हमने फोर्स अप्लाई किया और ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि यहाँ से ये बॉडी कहाँ आ गई, इस ए पोजीशन से बॉडी पोजीशन क्या आ गई, बी पे आ गई। ठीक है, तो अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x हुआ और फोर्स हमने F अप्लाई किया तो हम कहते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स। क्या हो जाएगा? वर्क इज सेड टू बी डन वेन एवर अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी मूव्स टू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि अगर बॉडी में हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें अगर कोई डिस्प्लेसमेंट होता है फोर्स की डायरेक्शन में, तो वहाँ पर वो वर्क डन हो रहा है। ओके, सो वी कैन राइट वर्क इज सेड टू बी डन। क्या हो जाएगा? वेन एवर अ फोर्स acts on a body moves through some distance in the direction of force, in the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा वर्क डन। यानी कि इसकी दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन कि फोर्स जब वर्क डन तभी होगा जब उस बॉडी पे क्या लगेगा, फोर्स। तो पहली कंडीशन ये हो गई, अ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। कंडीशन नंबर 2 कि द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि डिस्प्लेसमेंट शुड बी यानी कि ये दो कंडीशन अगर होती हैं तो वहाँ पर वर्क डन होगा। ये क्लास आप 9th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो कि कब वर्क डन होता है या वर्क डन नहीं होता है। जैसे अगर कोई कुली है और उसके सर पर बोझा लिए वो खड़ा है पिछले 1 घंटे से खड़ा है, तो वर्क डन कितना होगा? वहाँ पर वर्क डन आपका आता है 0। क्यों आता है बेटा? क्योंकि वहाँ पर फोर्स तो लग रहा है, इसका डाउनवर्ड फोर्स तो लग रहा है, बट इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, सपोज कर लो इसका 1 न्यूटन है, बट डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हुआ, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अगर किसी कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन अप्लाई हुआ है तो वहाँ पर क्या होगा? तो सेकेंड हेडिंग हमारी ये हो जाएगी। सो हमने सपोज कर लिया, जैसे इसको दो तरह से सपोज मेज़र करते हैं। एक तो ये करते हैं कि पहली कंडीशन ये कह दिया इन्होंने कि मेजरमेंट ऑफ वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। पहला तो ये है व्हेन फोर्स एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो हमारे पास जैसे हमने ये सपोज कर लिया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इस पर ये फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने पे ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, कुछ डिस्टेंस मूव करेगा। ऐसा सपोज कर लो, ये क्या हुआ, कुछ डिस्टेंस इसने क्या किया,
मूव किया, ये सपोज कर लो हमने s मान लिया, s डिस्प्लेसमेंट इसमें हो गया। तो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इंटू एस, ठीक है, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू एस, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारा, जब हम सेम कंडीशन यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा था उस डायरेक्शन में हमने बात की, ठीक। कंडीशन नंबर सेकंड कंडीशन ये आ गई कि जब फोर्स किसी एक इंक्लाइन, यानी कि अगर हम कह रहे हैं व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइन टू ईच अदर, यानी कि व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइन टू ईच अदर। आपने देखा होगा जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इनके पास जो गाड़ी होती है आपने देखा होगा, उस गाड़ी में क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे धागा बांध करके, ऐसे धागा बांध करके उसको खींचते हैं, आगे की तरफ खींचते हैं, आपने देखा है, ठीक, इसके इस तरह से। तो यहाँ पे ये क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऐसे सपोज कर लीजिए ये हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये यानी कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनना है, कुछ थीटा बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मूवमेंट होगा यानी कि ये आ जाएगा बॉक्स, और ये फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा s हो गया, ठीक। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होता है वो क्या आ जाएगा हमारा, वो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कंपोनेंट आके इतना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे F है, ये डिस्प्लेसमेंट से थीटा एंगल बना रहा है, तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे F cos थीटा, यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा कंपोनेंट आ जाएगा, इंटू की बात हुई है मल्टीप्लाई बाय S। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F एस cos थीटा, ठीक है, Fs cos थीटा, ठीक। तो यह इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू F इंटू एस। अब ये कैसे हुआ, आपने वेक्टर प्रोडक्ट में जब हमने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा था, मोशन इन प्लेन में, वहाँ पे हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट के साथ क्या आया था, कोसाइन वाला कंपोनेंट लेते हैं तो F यानी कि Fs cos थीटा यानी कि क्या आ जाएगा, डॉट। तो वर्क डन का जो रिजल्टेंट होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट होता है। यहाँ से बेटा वर्क की डेफिनेशन निकलती है, दस वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट, वर्क डन इज dot product of force and displacement, dot product of force and displacement vectors, ठीक है। Hence work is a scalar quantity, यहाँ से पता चलता है वर्क का सीक्वेंस है, हैंस वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक। वर्क के बारे में हमने आपको
समझा दिया। अब इसके बाद बेटा आता है कि वर्क, नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट सिचुएशन, यानी कि डिफरेंट सिचुएशन में वर्क का नेचर कैसा होता है। तो नेचर ऑफ वर्क, हमने हेडिंग डाल दी नेचर ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशन। तो अब ये कंडीशन बताया गया है कि कब इसका नेचर कैसा होगा। तो पहला बात की जा रही है जैसे कि पॉजिटिव वर्क कब होगा, तो मैं डिस्कस कर दूं। आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी आप ध्यान दे दीजिए यहाँ पे। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा कि जब फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हैज अ कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। यानी कि अगर थीटा हमारा कैसा है, यानी कि W इज इक्वल टू आपको पता है एफ एस कॉस थीटा, यानी कि अगर थीटा हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा वर्क डन भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, यानी कि फोर्स, अब देखना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर एक जैसी है, उसी डायरेक्शन में है, तो वर्क डन हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक, इफ F and S are same direction then work is पॉजिटिव। ठीक, इसका नेगेटिव क्या होता है आपको पता है, जब थीटा हमारा क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन में क्या होता है, व्हेन फोर्स एक्टिंग इन फोर्स और एफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि F and S आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि फोर्स अप्लाई हो, जैसे कि सेम डायरेक्शन का तो पता है, जैसे कि फोर्स हमने लगाया इधर बट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। ठीक है, तो वहाँ पर वर्क डन क्या होगा, ये कैसा वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। अपोजिट टू ईच अदर देन वर्क इज नेगेटिव। और ज़ीरो वर्क होता है एक, तो ज़ीरो वर्क के लिए भी देख लेते हैं कि यानी कि जब किसी बॉडी पर, जैसे ये बॉक्स है, ऊपर से फोर्स अप्लाई हो रहा है या मूवमेंट नहीं हो रहा है, या थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, इस केस में थीटा लेस देन 90 है। ठीक है, और इस केस में थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो और इस केस में थीटा इज इक्वल टू 90 है, तो वर्क कैसा होगा, वर्क इज ज़ीरो। ठीक है, ये आपको आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम बेटा, ठीक है, कि वर्क डन के साथ साथ यहाँ पर कि वर्क की यूनिट क्या होती है आपको पता है, जूल होती है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, और अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम वर्क के लेते हैं तो कैसे करेंगे, उसका भी हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। ठीक, ओके।